अरे भाई, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? कुछ लोग तो हैं जो नीतीश कुमार की छवि खराब करना चाहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बने। अब देखिए खबरों में क्या छाप रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की रैली में दर्जनों महिलाओं का सुहाग का जो निशानी होता है ना, मंगलसूत्र, वो छीन लिया गया। अब बताइए, नीतीश कुमार जी मंच पर खड़े होकर महिलाओं के सम्मान में बात कर रहे थे, 10-10 हजार रुपए खाते में पहुंचा रहे थे, लेकिन कोई नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहा था। किसी का नजर तो महिलाओं के गले में टंगा हुआ मंगलसूत्र पर था। मतलब उधर नीतीश कुमार बोल रहे थे, इधर महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, सोने की चैन, लाखों के गहने जो है वो चुराए जा रहे थे। अब हाँ, प्लीज ये मत कह दीजिएगा आपकी भाषण वगैरह सुनने आ रही थी तो सोना लाद कर क्यों आई, सोना पहन कर क्यों आई, क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि देश भर में जो महिलाएं हैं वो सोना लाद कर रात के 12 बजे भी स्कूटी से निकल सकती हैं। तो लोगों को ये लगा कि मतलब नीतीश कुमार की रैली है। अब एनडीए जो है वो बीजेपी के साथ ही है, मतलब अमित शाह के भाई हैं, और वैसे भी मोदी जी ने कह दिया है कि दो भाई मिलकर जो है वो बिहार का विकास करेंगे। तो महिलाओं ने ये सोचा कि रात के 12 बजे स्कूटी में गहने लाद कर जाने की जब सुरक्षा दी जा सकती है तो नीतीश कुमार की रैली में किसी की क्या ही मजाल होगी जो हमारा गले में सोने का चैन जो है वो कोई खींच लेगा। महिलाओं ने ये सोचा कि मुख्यमंत्री की रैली है, हजारों की संख्या में पुलिस वाले ही खुद सुरक्षा में खड़े हैं, तो वहां पर हमारे सोने को कोई कहाँ ही छीन पाएगा। यही सोचकर शायद पहनकर चली गई होंगी। या हमारे सभ्यता और संस्कृति में महिलाएं इस तरीके का सोना, इस तरीके का आभूषण पहनती हैं। अब आप ये मत कहिएगा प्लीज कि गरीब थी तो इस तरीके का सोना क्यों पहनी। अरे भाई, सुहाग की निशानी महिलाएं जो हैं वो इस तरीके का सोने की चैन, गले में जो है वो सोने का, कुछ महिलाएं जो हैं वो कान में सोने का, और ऐसे सोने के आभूषण पहनती हैं। ये सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं होता है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी संस्कृति है, और ये हमारे पहनने का एक तरीका है, हमारे चलन में है ये। तो इस तरीके का तर्क बिल्कुल मत दीजिएगा कि इस तरीके का सोना पहनकर क्यों आई। लेकिन इस तरीके का तर्क जरूर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री की रैली में जब इस तरीके से छिनैती हो सकती है, जहां हजारों की संख्या में पुलिस वाले खड़े थे वहां पर इस तरीके की छिनैती हो सकती है, तो भैया सड़कों पर क्या ही होता होगा। रात की बात तो छोड़ ही दीजिए, दिन में क्या ही होता होगा जब मुख्यमंत्री की रैली में हजारों की संख्या में पुलिस वालों के होते हुए इस तरीके की चीजें हो गई। तो भैया, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ा है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दर ये 2-4 खबरों की कटिंग देख लीजिए, ये अखबार वाले क्या क्या छाप रहे हैं कि दर्जनों महिलाओं का सुहाग जो है वो छीन लिया गया, सुहाग की निशानी मंगलसूत्र छीन लिया गया। कई अखबार तो ये तक छाप गए कि लाखों लाख का सोना जो है वो छीन लिया गया। अब बताइए, महिलाएं जो हैं वो एकदम मंत्र मुग्ध होकर नीतीश कुमार को सुन रही थी, लेकिन कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे जो उनके चैन, उनके मंगलसूत्र को छीनने पहुंचे हुए थे। जैसे ही रैली खत्म हुई और कुछ तो रैली के बीच में ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उनका चैन छिना चुका है, रोना पीटना मच गया। मतलब रो रो कर महिलाएं जो हैं वो कहने लगी कि कहाँ तो 500 रुपए मिलने वाले थे, कहाँ हमारा हजारों का नुकसान हो गया। अब मैं आपको ये बात बताऊं तो महिलाओं ने रोड तक जाम कर दिया। इस रोड जाम के चक्कर में डीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी फंस गई। फिर ये कहा गया कि आपके मंगलसूत्र को ढूंढ लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, और एक अच्छा खासा आश्वासन दिया गया, महिलाओं को मनाया गया। उसके बाद कहीं जाकर महिलाओं ने मेन रोड खाली किया, तब जाकर डीएम साहब की गाड़ी खिसक पाई। डीएम से लेकर बड़े अधिकारी तक वहां पर खड़े रहे, लेकिन निकल तक नहीं पाए, क्योंकि महिलाएं रो रो कर ये कहने लगी कि हमारा चैन छीन लिया गया, हमारा सोना छीन लिया गया। ये बार बार कहा जा रहा था। अब पता है, ऐसे महंगाई के समय में ना 1 तोला सोना खरीदने में भी लोगों का पसीना आ जाता है। इतना महंगा हो गया है इस समय सोना खरीदना। सोने के दाम तो ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ रहे हैं, जितना शायद हमारे रुपए के दाम नहीं चढ़ पाए आज तक। मतलब रुपए इतना नहीं महंगा हो पाया, लेकिन सोना जितना महंगा हो गया है उतना अब एक सपना हो गया है मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए तो छोड़ ही दीजिए। और हम सभी को पता है कि रैलियों में कौन सा तबका ज्यादा पहुंचता है। रैलियों में ज्यादातर गरीब महिलाएं पहुंचती हैं, कुछ पैसे के, कुछ खाने के और कुछ आश्वासन के लालच में महिलाओं को बुलाया जाता है
और ऐसी गरीब महिला का अगर सोना छिन जाए तो समझिए मौत सामने तांडव करने लगती है, क्योंकि सोना खरीदना अब एक सपने से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सोना कितना महंगा हो चुका है ये बताने की आवश्यकता नहीं, लाखों लाख रुपए में तो बिक रहा है सोना। एक एक तोला सोना जो है वो लाखों की कीमत में बिक रहा है। ऐसे में महिलाओं का सोने का चैन जो है वो छीना गया है। अब इसको लेकर बड़ा सवाल जो है वो होने लगा है। महिलाएं बार बार ये कहने लग रही हैं, बताइए कि सीएम की रैली में इस तरीके की चीजें हो गई तो और कहीं क्या ही हो सकता है। दरअसल शुक्रवार के दिन सीएम नीतीश कुमार दरभंगा जिले के राधोपुर गांव में पहुंचे हुए थे। एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे, जिस रैली में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, कुछ कार्यकर्ता, कुछ शुभचिंतक और कुछ आम लोग पहुंचे हुए थे। ये रैली में सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस रैली में डीएम से लेकर एसएसपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी बीच भारी सुरक्षा के बीच महिलाओं का सोना जो है वो छीन लिया गया। दर्जन भर महिलाएं जो हैं वो जनसभा के बीच रोने लगी, कुछ जनसभा के बाद बवाल खड़ा करने लगी। पुलिस वालों को संभालना मुश्किल हो गया था इन महिलाओं को। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें महिलाएं रोते बिलखते नजर आ रही हैं। इनमें कुछ महिलाओं का नाम जो है वो मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। पूनम देवी हैं जिनका 1 लाख का चैन जो है वो चोरी हुआ। गौरी देवी हैं जिनका 40,000 का सोना चोरी हो गया। सुनीता देवी 50,000, गायत्री का तो 2 लाख का सोना जो है वो चोरी हो गया। राजकुमारी देवी 50,000 और राधा 35,000। ये वो महिलाएं हैं जिनका सोना, इतना महंगा सोना जो है वो चोरी हो गया, जिसको लेकर वो बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोती नजर आई। अब इन महिलाओं का एक सवाल है, सवाल ये है कि हम किन पर यकीन करें और सुरक्षा कितनी तगड़ी है बिहार में। आप सोचिए, मतलब माथा पकड़ने जैसी नौबत आ जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार के रैली में, सीएम नीतीश कुमार के काफिले में, सीएम नीतीश कुमार का कोई जनसभा है उसमें इस तरीके की छिनैती हो जा रही है, उसमें मंगलसूत्र छीन लिया जा रहा है। अब जब मंगलसूत्र छीना गया है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस टहलने लगी। कुछ लोग मोदी जी का एक वीडियो जो है वो टहला रहे थे और कहने लगे कि मोदी जी तो कहा करते थे कि विपक्षियों की नजर है महिलाओं के मंगलसूत्र पर। अब देखिए इन्हीं की रैलियों में जो है वो मंगलसूत्र छीन लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग को मोदी जी का वो बयान सुनना होगा जो मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर विपक्षियों के लिए कहा था। सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। इतना ही नहीं, इस पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कई बार जो है इस तरफ इशारा किया था कि कोई आपकी भैंस चुरा ले जाएगा, कोई आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। इस तरीके की चीजें बार बार कही गई थी, डर बनाने की कोशिश की गई थी। अब सबसे ज्यादा डर तो महिलाओं को शायद नीतीश कुमार की रैली में जाने में लगेगा। अगर कोई महिला नीतीश कुमार की रैली में जाएगी भी तो गारंटी दिया जा सकता है कि वो अपने सोने के सामान को तो पहले ही उतार देंगी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जब दर्जनों की संख्या में महिलाओं का, लाखों का सोना जो है वो छीना जाए, चोरी हो जाए, और वो भी मुख्यमंत्री की रैली में। सवाल खड़ा होता है कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाती है। भाई, मुख्यमंत्री की रैली थी, कोई एनू पैनू छोटू मोटू नेता की रैली नहीं थी। मुख्यमंत्री की रैली में अगर महिलाओं के साथ छिनैती हो जाए, उनका आभूषण छीन लिया जाए, उनके साथ लूटपाट कर दिया जाए, तो सोचिए कि बिहार में सुरक्षा की कितनी तगड़ा व्यवस्था है। और इसी सुरक्षा के दम पर बिहार में सुशासन सरकार चलाई जाती है। तो बिहार में कितना सुशासन आ गया है ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा भैया। और हाँ,
प्लीज ये बात मत कहिएगा कि महिलाओं को सोना लादकर, आभूषण लादकर इन भाषणों में नहीं आना चाहिए, रैलियों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का तर्क देना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। मतलब आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये बात बोलिए कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल क्यों जाती हैं। आप सुरक्षा ना दे पाए तो महिलाओं को बोलिए कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं। आप सुरक्षा ना दे पाए तो आप ये बात बोलिए कि लड़कियों को देर शाम घर से नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा कि आपने कितना काम किया है और कितनी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हो चली हैं। क्योंकि मंच पर खड़े होकर ये कह देना कि रात के 12 बजे सोना लादकर महिलाएं निकल सकती हैं, जब दिन दहाड़े हजारों की संख्या में पुलिस के खड़े होने के बावजूद भी चोरी हो सकती है, छिनैती हो सकती है, डकैती हो सकती है, वो भी मुख्यमंत्री के काफिले में, उनकी रैली में, उनके भाषण में, उनके जनसभा में हो सकती है, तो भैया आम जगह पर क्या ही होता होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और सुशासन कितना बेहतर बिहार में चल रहा है इसके बारे में भी मार्गदर्शन दे दीजिए जरा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।